Hello student, today I'll teach you chapter 3 parts of computer input devices. Input devices क्या होते हैं? Devices that help us to put data into the computer are called input devices. वो devices जो हमें कंप्यूटर में डेटा डालने के हेल्प करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा आर सम इनपुट डिवाइसेस। ये सब जो है ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के काम में आता है। इट हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं। ईच की परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। हर की का एक टास्क होता है। मोस्ट कीबोर्ड्स हैव 104 कीज़। ज़्यादातर कीबोर्ड्स में 104 कीज़ होती हैं। कीज़ ऑन कीबोर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कीबोर्ड्स में जो कीज़ होती है वो कुछ इस तरीके से क्लासिफाइड की गई है। अल्फ़ाबेट कीज़, अल्फ़ाबेट मतलब ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो टोटल 26 कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ के अंदर 0 to 9 नंबर आते हैं, तो टोटल 10 कीज़ होती है। स्पेशल कीज़, एरो कीज़ की 4 कीज़ होती है अप डाउन राइट लेफ़्ट जाने के लिए। फंक्शन कीज़ 12 कीज़ होती है F1 से F12 तक। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ रियल माउस। ये जो माउस है ये बिल्कुल रियल माउस की तरह लगता है। इट इज़ फास्ट, स्मॉल इन साइज़ एंड हैज़ टेल। ये फास्ट होता है, स्मॉल होता है साइज़ में और इसकी भी एक टेल होती है। जैसे कि रियल माउस की पूँछ होती है वैसे ही इस कंप्यूटर वाले माउस की भी टेल होती है। उसकी टेल कौन सी होती है? जो वायर होता है, ये जो वायर है ये कंप्यूटर माउस की टेल होती है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इट हेल्प अस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट आइकन ऑन द स्क्रीन एंड ओपन फाइल्स एंड फोल्डर। ये हमें स्क्रीन पर हेल्प करता है आइकन सेलेक्ट करने में और फाइल्स और फोल्डर को खोलने में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। तीन तरीके के माउस होते हैं: बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। जनरली माउस हैज़ 3 बटन्स। माउस में 3 बटन्स होते हैं: लेफ़्ट बटन, राइट बटन, रोटेटिंग और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट बटन इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइकन ऑन स्क्रीन। लेफ़्ट बटन जो होता है वो किसी आइकन को सेलेक्ट करने के काम में आता है। स्क्रीन पे जो आइकन्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने के काम में आता है। राइट बटन इज़ यूज टू सी द पॉसिबल एक्शन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन सेलेक्टेड आइकन। और जो राइट बटन जो होता है वो जो हमने जो सेलेक्टेड आइकन जो है उसकी पॉसिबल एक्शन देखने के काम में आता है। रोटेटिंग स्क्रॉल बटन इज़ यूज टू मूव द माउस पॉइंटर। और ये जो रोटेटिंग या स्क्रॉल बटन जो होता है वो माउस का जो पॉइंटर होता है उसको मूव करने के काम में आता है। ये देखिए, लेफ़्ट माउस बटन, राइट माउस बटन और माउस स्क्रॉल। We can perform following operation with mouse. लेफ़्ट क्लिक, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइकन। लेफ़्ट क्लिक से हम कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग एंड रिलीज्ड लेफ़्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली। ये एक प्रोसेस होता है कि अपन जो लेफ़्ट माउस बटन जो होता है उसको अगर अपन 2 बार प्रेस करेंगे तो जो उसमें जल्दी से वो रिलीज्ड हो जाएगा। इट इज़ यूज टू ओपन फाइल एंड प्रोग्राम। और ये फाइल और प्रोग्राम को ओपन करने के काम में आता है। राइट क्लिक, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग राइट माउस button. It opens a shortcut menu that shows many options such as कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम एंड सो ऑन। जो राइट क्लिक बटन होता है ये एक शॉर्टकट मेनू भी इससे ओपन हो जाती है जिसके अंदर की कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम और ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, इट इज़ यूज टू मूव आइकन अदर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन स्क्रीन। ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है ये आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पर स्क्रीन पे लेके जा सकता है। इसको स्टेप्स कैसे होते हैं इसको करने के: स्टेप्स टू ड्रैग आइकन ऑन स्क्रीन। फर्स्ट स्टेप है पॉइंट द आइकन एंड प्रेस लेफ्ट बटन। सबसे पहले हम आइकन को पॉइंट करेंगे और लेफ्ट बटन जो होता है उसको हम प्रेस करेंगे। होल्डिंग इट एंड मूव द माउस टू अ न्यू प्लेस। फिर उसको हम होल्ड करेंगे और जो माउस को जो
माउस जो है उसको दूसरी जगह पर मतलब न्यू प्लेस के ऊपर लेकर आएंगे, रिलीज़ द बटन, और फिर उस बटन को हम छोड़ देंगे तो हमारा जो आइकन है जो पहली जगह पे से था उस जगह से दूसरी जगह पर आ जाएगा। माइक्रोफोन, द माइक्रोफोन इज़ अ माइक दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन क्या होता है? ये एक माइक होता है जो कि कंप्यूटर से अटैच्ड होता है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूज़िक एंड साउंड। ये किस काम में आता है? ये वॉइस को रिकॉर्ड करने में, म्यूज़िक और साउंड इनको रिकॉर्ड करने में काम में आता है। स्कैनर, द स्कैनर इज़ यूज टू इनपुट टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू कंप्यूटर। स्कैनर जो होता है वो टेक्स्ट और इमेजेस को कंप्यूटर में डालता है। इट कॉपीज द टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम पेपर एंड कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ये क्या करता है? ये जो हम जो भी टेक्स्ट या इमेजेस हम कंप्यूटर के अंदर जो भी टेक्स्ट या इमेजेस होते हैं उसको कॉपी करता है और पेपर के ऊपर उसकी कॉपी निकालता है। जैसे कि फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, हम कुछ भी हमें फ़ोटोकॉपी करवानी होती है तो हम फ़ोटोकॉपी मशीन का यूज़ करते हैं, वैसे ही स्कैनर होता है। इट वर्क्स लाइक अ फ़ोटोकॉपी मशीन, और ये फ़ोटोकॉपी मशीन के जैसे काम करता है। जॉयस्टिक, द जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। ये जब हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं तो तब काम में आता है। It is a stick when it moves left, right, front and back. The objects in the games also move similarly. ये स्टिक होती है जिससे कि अगर हमें गेम में लेफ़्ट, राइट, अप डाउन जैसे भी जाना होता है, फ्रंट बैक जैसे भी जाना होता है तो उस स्टिक से हम गेम्स में जा सकते हैं, मूव करते हैं। वेब कैमरा, द वेब कैमरा इज़ अ डिजिटल कैमरा. इट इज़ यूज टू टेक photos and videos and you can send live pictures to your friend at another location by means of the internet. वेब कैमरा क्या होता है? एक डिजिटल कैमरा है ये हम इससे फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं और हम इससे अपने फ्रेंड्स को भी फ़ोटो भेज सकते हैं। किसके ज़रिए से? इंटरनेट के थ्रू हम इससे अपनी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। वेब कैमरा इज़ ऑल्सो नोन एज वेब कैम, और वेब कैमरा को हम वेब कैम भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।